चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, उसके क्या कारण है। देखिए सबसे बड़ा कारण तो है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, दैट wants of the people are more than the resources available to satisfy them. Wants of people are more than what the available resources can satisfy. जो लोगों की चाहते हैं, वॉन्ट्स हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं व्हाट द रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई, एंड दिस इज द मेन कॉज कि हमको क्या करनी पड़ती है, चॉइस। एंड द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस इज नथिंग बट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो मेन कॉज, द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी. I will say it's a root cause. And what is the meaning of scarcity is clear to you. Now see, आप यहां पर एक चीज समझे, ये तो रूट कॉज है, बट अगर सपोज ये क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम में आ गया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 नंबर के अंदर, 3 नंबर ही में ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द मेन कॉज, द रूट कॉज। सबसे पहले आप रूट कॉज लिखेंगे, मेन कारण लिखेंगे कि क्या है, मेन कारण क्या है, दैट वांट्स ऑफ पीपल आर मोर देन व्हाट द अवेलेबल रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई। ठीक है, उसके बाद आप अदर रीजंस लिखेंगे, और अदर रीजंस आप मेरे साथ अभी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पहला अदर रीजन था क्या, अनलिमिटेड वांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन आपको सेम रखनी है कि दैट द वांट्स ऑफ पीपल आर मोर देन व्हाट द रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई. Some wants rises as income rises, some wants are everlasting in nature. सेकेंड मैंने आपको बताया था देयर इज डिफरेंट इफेक्टिवनेस, बेशक आप उसे इग्नोर कर दीजिए, आप नेक्स्ट लिखिए लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज इज व्हाट, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, नो सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द फोर. देखो जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल देती है, वहां पर हिंदुस्तान में लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बट कैपिटल की कमी है, तो हम दूसरी कंट्रीज से क्या अरेंज करते हैं, कैपिटल, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. हम उनको कहते हैं हिंदुस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, we have entrepreneurship skills, but at the same time in India we are lacking with the capital. तो इस वजह से कहीं ना कहीं एफडीआई की जरूरत हमें पड़ती है. ग्लोबलाइजेशन जो आप पढ़ते थे, ग्लोबलाइजेशन जो आप वर्ड अर्लियर स्टेजेस पे पढ़कर आए हैं, ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मेन कारण ही यही है कि किसी भी सोसाइटी के पास सारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हर सोसाइटी के पास है कि उसको ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है. नाउ उसके बाद द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस. और सबसे मजे की बात यह है कि रिसोर्सेज वैसे ही लिमिटेड है, और लिमिटेड है उन्हीं के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूजेस हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस इन द सेंस कि आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. तो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यू विल राइट डाउन द रूट कॉज इज स्कार्सिटी, एंड स्कार्सिटी मीन्स wants of people are more than what the resources can satisfy. However, if the same question is in 3 marks, what are the causes of economic problem? First of all, you will write down the root cause. The root cause is scarcity, and thereafter you will write down the other reasons, these 3, and the explanation will remain same. जो मैंने आपको definition समझाते हुए दी थी, वही explanation आपको इसके अंदर लिख कर आनी है. ठीक है जी. So this is what the economic problem is. Now we are going to start with the next topic, that is the central problem. First of all, आप इसे सारा नोट डाउन करिए फास्ट.